और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां समाज के उन लाखों बच्चों के सपनों की इबारत लिखी जा रही है और लिखी नहीं जा रही, गढ़ी जा रही है। इस अवसर पर इस समाज के समस्त सम्मानित जन को मेरा कोटि कोटि नमन। इस परम सम्मानित मंच जिसमें राजस्थान और राजस्थान से बाहर पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोक सेवकों को मेरा कोटि कोटि नमन। एक छोटा सा सपना जो रामफूल जी ने देखा था, आज मुझे बड़ा गौरवान्वित कर रहा है और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि वो सपना आज सच होता दिखाई दे रहा है। कोई भी सपना जब सच होता है तो उसमें असंख्य बलिदान होते हैं, और ये जो सपना है, ये जो इबारत लिखी जा रही है, वो उन 73 शहीदों की उस बलिदान के ऊपर लिखी जा रही है, जहां से जो भावनाएं निकलेंगी। बिल्डिंगें बहुत बनती हैं और बनती रहेंगी, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो भवन बन रहा है, ये कोई भौतिक भवन नहीं है, ये पत्थर और कंक्रीट का भवन नहीं है। ये एक झुग्गी झोंपड़ी में बैठा गुर्जर समाज का बच्चा एक सपना देख रहा है कि मैं भी देश की, राजस्थान की राजधानी में बैठकर और एक सिविल सर्विक बनने का सपना देख सकता हूं। उन सपनों को सच करने की एक मुहिम है। ये कहानी है उन असंख्य बच्चों की, ये कहानी है उस टैक्सी ड्राइवर के उस बच्चे की जो पैसों के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ये कहानी है उन महिलाओं की जो घर की चार दीवारी और बंधन की वजह से बड़े सपने नहीं देख पाती हैं। हम उन सभी सपनों को एक नई आवाज देंगे इस जीके भवन के माध्यम से। और मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है कि हमें मांगना पड़ता है। जिस समाज ने हमेशा इस देश को सब कुछ दिया है, अपनी जान तक लुटा दी है, वो समाज एक ऐसी बिल्डिंग, हमने बहुत कुछ किया है, बट एक ऐसी बिल्डिंग जहां सच में हमारे सपनों को गढ़ा जाएगा, हमारी युवा पीढ़ी को गढ़ा जाएगा, उसके लिए हम सब मन से आगे क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों रूप सिंह जी को बार बार अपील करनी पड़ती है? यदि हम एक एक व्यक्ति सच में एक एक बूंद का भी योगदान देना, तो जो 500 करोड़ की बिल्डिंग गुजरात में बनी है ना, वो बिल्डिंग यहां 1000 करोड़ की भी बन सकती है। लेकिन सच में वो त्याग और समर्पण जो हमने हमेशा से इतिहास में दिखाया है, वो हमें दिखाना पड़ेगा। एक छोटा सा कुआं खोदा जाता है, और जब खोदा जाता है तो सबसे पहले कंक्रीट आती है, कंक्रीट आने के बाद गंदा पानी आता है, और गंदा पानी आने के बाद एक साफ पानी आता है। याद रखना, जब भारत का अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो बहुत सारी गंदी चीजें पहले बाहर आई और उसके बाद लास्ट में अमृत निकला था। तो आप भी सोचिए कि समाज ने इतना संघर्ष का जीवन जिया है, हमने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत पीड़ाएं झेली हैं। आज वो मंथन पूरा हो चुका है। आज जब अमृत निकल रहा है, तो इस अमृत के लिए हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। आप सबको इसमें वो योगदान देना है कि ये बिल्डिंग, मैं तो कह रहा हूं, हंसराज जी कह रहे हैं 18 महीने में बनेगी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारा संकल्प होना चाहिए, ये समाज का एक एक प्रबुद्ध जन इस तरीके से आगे आना चाहिए कि ये बिल्डिंग 18 महीने की जगह 12 महीने में बने, और अगले साल से हम उन बच्चों के लिए, उन सपनों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहां स्थापित कर दें जो केवल स्किल डेवलपमेंट नहीं करे, वो वास्तव में बच्चों को बड़े सपने दिखाए। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी कमी है, यहां सपने नहीं दिखाए जाते। यहां केवल जयकारों से काम नहीं चलेगा। याद रखना, हमें उस नौनिहाल के अंदर वो छोटा सा एक सपना पैदा करना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे खड़े होकर नहीं, बैठकर थोड़ा सा इस मंच को आवाज दें, इस बिल्डिंग को वो भावनात्मक आधार दें कि हमारे गांव, गली और हर उस घर से एक आवाज निकल के आए कि ये बिल्डिंग जीकेप नहीं, ये बिल्डिंग हम सब की है, ये हमारे सपनों का भवन होगा, और यहां वास्तव में हम इन सपनों के लिए सब कुछ लगा देंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, सब कुछ बोला नहीं जा सकता। मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी बात और अपनी भावनाओं को समाप्त करते हुए लाइनें लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। आओ मिलकर बैठें, भूलें आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के
भारतवासी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें माँ भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये भवन एक बहुत गजब का भवन होगा और सच में यहां सपनों को गढ़ा नहीं जाएगा, यहां सपनों का सर्जन भी किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ, आप सबसे सहयोग की उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।